इन जो लूप होल्स हैं सरकार ने प्रस्तावित किए गए लोकपाल बिल में, उसी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं और इसीलिए अन्ना हजारे जी भी यही मांग कर रहे हैं कि जन लोकपाल बिल होना चाहिए। उसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी की स्थापना हो और उसकी ड्राफ्टिंग शुरू की जाए। कम से कम इतना तो हो, तब वो अनशन वापस लेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और वो अन्ना जी ये भी कह रहे थे कि 12 घंटे तो क्या 12 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे और भी लोग हमारे साथ हैं। श्रीराम पाटणकर जी जो हमारी 35वीं शाखा के TV9 की शाखा प्रमुख भी हैं और ऐसे तमाम सामाजिक संगठनों से भी उनका ताल्लुक है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में रुचि रखते हैं। पाटणकर जी, कहां हमने नहीं देखा है कि एक आम इंसान को, एक मजदूर को, भारतीय नागरिक को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। और अब वक्त आ गया है कि हमें अपना हक चाहिए। स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई अब लड़ने का वक्त आ गया है। हम सब देशवासी आज भी बात जान चुके हैं कि जो गोरों के साथ में आजादी का जंग लड़के हमने जो आजादी पाई, वो आजादी अंग्रेजों के हाथ से हमारा देश छुटकारा पाया। और हमारे देशवासी जो गुंडे और शरद पवार की संतान है, जो भ्रष्टाचार से लिबड़े हुए हैं, उन्हीं के हाथ में हमारे देश के गए 63 साल की व्यवस्था गई है। और इसीलिए हमारे अन्ना हजारे जी ने जो प्रस्ताव लिया है कि इस देश के अंदर लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल, जो कैलाश सरकार ने बनाया हुआ लोकपाल बिल है, जिसके अंदर सभी भ्रष्टाचारियों को आस्था मार्ग से बाहर जाने का रास्ता रखा हुआ है, वो लोकपाल बिल हमें मंजूर नहीं है। हम लोकपाल बिल ऐसा चाहते हैं कि जिसके अंदर अन्याय की, अत्याचार की, भ्रष्टाचार की कहीं भी एक तक का भी सीमित परमिशन न हो, ऐसा कानून हम चाहते हैं। और पूरा देश आज दिन में दिन जो अन्ना हजारे का प्रस्ताव के बाद में जो उसको सपोर्ट समर्थन आ रहा है, मैं ये पूरी बात जान सकता हूँ कि सरकार को, यूपीए सरकार को उनके घटने पर झुकना ही पड़ेगा और ये लोकपाल बिल लाना ही पड़ेगा। इसीलिए पूरे भारतवर्ष अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।